आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Good morning, dear friends and all of them who are watching this particular video. Myself, Harsh Gajre, and I study in Asawa Brothers Commerce College. Today's topic of discussion will be something related to online education. So, ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को सिखाना कि वो मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है हमको कि स्टूडेंट्स को सिखाने में। करेक्ट। सो आज का टॉपिक रहेगा कि समथिंग रिलेटेड टू द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे क्या होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वन यू कैन सी इज इंक्रीज एफिशिएंसी। यस, दोनों पार्टीज में मतलब स्टूडेंट्स की पार्ट पे भी और टीचर्स के पार्ट पे भी इंक्रीज एफिशिएंसी हमको देखने को मिला है, बिकॉज टीचर्स दे हैव एक्सेस टू वेरियस थिंग्स लाइक पीडीएफ हो गया, इमेजेस हो गया, तो दे कैन क्लियर द कंसेप्ट इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि टॉपिक में है क्या। सेकेंडली, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। देखो, स्टूडेंट्स जो है वो कहीं पे भी बैठ के कौन से भी टाइम पे अपने जो है लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टाइम और प्लेस की जो बाउंड्रीज है वो निकाल दिए गए हैं। सो ऑब्वियसली दे कैन सिट एनीवेयर इन देयर फेवरेबल एटमॉस्फेयर एंड दे कैन लर्न। फॉर एग्जाम्पल, वन students are there who like to learn in their particular environment, so they can learn it very easily. So there are no restrictions of time and place in case of your online education. Third point, affordability. यहाँ पे काफ़ी सारे खर्चे जो होते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी वो कम कर दिए गए, क्योंकि प्रायरली क्या होता था, जो स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूशन रहते थे उनको बच्चों के जो लंच है वगैरह है उसके खर्चे उठाने पड़ते थे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे घर पे ही होते हैं ना, वो आते नहीं है यहाँ पे फिजिकली अटेंड करने को। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पार्ट पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते थे, जैसे ऑटो का खर्चा होता था या बस का खर्चा होता था, वो भी कम हो चुका है। सो ऑब्वियसली दिस हैज मेड द एजुकेशनल सिस्टम अफोर्डेबल एंड इट हैज कट द वेरियस कॉस्ट। देन अगला पॉइंट आता है इम्प्रूव स्टूडेंट अटेंडेंस। देखो, ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। जब से हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर गए हैं, सीखो कोविड-19 टाइम्स के अंदर हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गए, तो वहाँ से जो ऑनलाइन एजुकेशन का नया ट्रेंड शुरू हुआ, वहाँ पे बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छे से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड देयर इज improved student attendance in the particular topic, in the particular education system. अगला है suits various learning styles. देखो, in ancient religious text it has been written that there are three types of education. That is, one is hearing the particular concepts, visualizing the particular concept and then speaking out the particular concept. तो अभी फिजिकल क्लासरूम्स में जाते थे बच्चे, तो वहाँ पे बोलने का जो चीज़ है वो हो जाती थी, सुनने की भी चीज़ हो जाती थी, बट होता क्या था कि बच्चों को विजुअलाइजेशन करने में मुश्किल होती थी। सो ऑनलाइन एजुकेशन, थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन टीचर्स उनको इमेजेस दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे कैन विजुअलाइज द थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बच्चों को अकेले में पढ़ना अच्छा लगता है या कुछ कुछ बच्चों को ग्रुप में पढ़ने को अच्छा लगता है, तो वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से उसको एडजस्ट करके बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकता है। सो दीज वर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन विच वी हैव सीन टुडे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली and giving your valuable time to me. Thank you.